नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत में सरकारी स्कूलों का बंद होना या उनका विलय। हमारे पास एक लेख है जो इस पर सच कहूँ तो एक काफ़ी चिंता की बात सामने लाता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्कूलों का बंद होना है या जिसे सरकार युक्तिकरण कह रही है, इसका ज़मीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण और जो हाशिए पर समुदाय हैं उनके बच्चों पर। चलिए शुरू करते हैं। एक आंकड़ा है जो चौंकाने वाला है। 2014 से अब तक भारत में करीब 89,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 89,000, ये बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आंकड़ा सच में सोचने पे मजबूर करता है। और देखिए, आधिकारिक तौर पर इसे युक्तिकरण या अंग्रेजी में रैशनलाइजेशन कहा जा रहा है। मतलब कागज पर ये ऐसा लगता है कि ये संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का एक तरीका है। जैसे कई छोटे स्कूल हैं, कम सुविधाएं हैं, तो उनको मिलाकर एक बड़ा बेहतर स्कूल बना दिया जाए। मकसद है दक्षता बढ़ाना। कागज पर तो ठीक लगता है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? क्या वाकई दक्षता बढ़ रही है या फिर ये बस मतलब खर्च बचाने का एक तरीका है और इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है? लेख क्या कहता है? बिल्कुल, लेख इसी इसी विरोधाभास को सामने लाता है। अगर आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 29,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा। मतलब देश भर में जितने स्कूल बंद हुए उनका 60% से ज्यादा हिस्सा तो बस इन्हीं दो राज्यों में है। और यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। कैसे? मतलब कोई उदाहरण है लेख में इसका? हाँ बिल्कुल, उड़ीसा का एक उदाहरण दिया गया है। एक आदिवासी गांव है वहां युक्तिकरण के नाम पर जो पास का स्कूल था वो बंद कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ? जो स्कूल पहले बच्चों के लिए बस 10 मिनट की पैदल दूरी पर था, अब बच्चों को उसके लिए करीब 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर? अरे बाप रे! जी, तो ये दक्षता किसके लिए है? बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है। और 5 किलोमीटर का मतलब तो हुआ कि कई बच्चे, खासकर छोटी लड़कियां या शायद दिव्यांग बच्चे, वो तो स्कूल जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, लेख भी यही कहता है कि इसका सबसे बुरा असर लड़कियों पर, दलित और आदिवासी छात्रों पर पड़ रहा है। उनके लिए वो पास का स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, वो एक तरह से मतलब बाल विवाह, बाल मजदूरी या भेदभाव से बचने का एक सुरक्षित ठिकाना भी था। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए, ये सीधे सीधे जो हमारा शिक्षा का अधिकार कानून है, आरटीई एक्ट, उसका भी उल्लंघन है। वो कानून कहता है कि हर बच्चे के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, विलय के बाद भी दिक्कतें हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि शिक्षकों को बड़े स्कूलों में भेज तो दिया, पर वहां जरूरी स्टाफ ही नहीं है। या गुजरात में ऐसे गांव में जहां पूरे स्कूल के लिए बस एक ही टीचर बचा है। तो ये संसाधनों को एक जगह लाने के बजाय ऐसा लगता है कि व्यवस्था को और कमजोर किया जा रहा है। और इसमें एक और बात है जो मुझे बहुत मतलब अजीब लगी। एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम, बच्चों को टैबलेट देने की बातें होती हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा का जो सबसे बुनियादी ढांचा है, यानी स्कूल की इमारत, वही गायब हो रही है। ये कैसा तालमेल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया आपने। लेख भी यही सवाल उठाता है कि सोचिए, उन गांवों में टैबलेट या डिजिटल कंटेंट का क्या फायदा, जहां ना बिजली ठीक से आती है ना इंटरनेट है। और अब तो वो स्कूल की छत भी नहीं रही जहां बच्चे शायद इन चीजों का इस्तेमाल कर पाते। लेख में मध्य प्रदेश के एक शिक्षक का जिक्र है। वो कहते हैं, उन्होंने हमारा स्कूल ये कहकर बंद कर दिया कि वो खाली था, लेकिन वो खाली इसलिए था क्योंकि सरकार ने कभी दूसरा शिक्षक भेजा ही नहीं। अरे, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब प्रॉब्लम अक्सर बच्चों की कम संख्या की है ही नहीं, प्रॉब्लम है कि स्कूल चलाने के लिए टीचर ही नहीं है, साधन नहीं है। जी हाँ, लेख का इशारा इसी तरफ है कि ये जो युक्तिकरण है, ये कई बार जो असल समस्या है, यानी स्कूलों में निवेश की कमी, स्टाफ की कमी, उसको छिपाने का एक तरीका बन जाता है। इसीलिए लेख का तर्क है कि समाधान स्कूलों को बंद करने में नहीं है, बल्कि उनको फिर से ठीक करने में है, उनमें जान डालने में है। ज्यादा शिक्षक भर्ती हों, बुनियादी ढांचा सुधरे और शिक्षा नीति ऐसी हो जो सिर्फ लागत मुनाफा ना देखे, बल्कि बच्चों के भविष्य को, मानवीय पहलू को देखे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो देश भर में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये लाखों बच्चों की और खासकर जो सबसे कमजोर तबके हैं उनकी शिक्षा तक सीधी पहुंच को खत्म कर रहा है। ये एक तरह का खामोश पलायन है शिक्षा से। बिल्कुल। और ये युक्तिकरण की प्रक्रिया हमारे अपने जो बड़े लक्ष्य हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सबका विकास, उन्हीं पर सवाल खड़े करती है। नीतियां बनाते वक्त मुझे लगता है फाइलों से ज्यादा जमीनी हकीकत को देखना होगा।
ये देखना होगा कि सबसे कमजोर लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये सिर्फ इमारतों का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भविष्य बना रहे हैं। बिल्कुल। और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए भी यही सवाल छोड़ सकते हैं कि क्या स्कूलों को इस तरह बंद कर देना, क्या ये वाकई प्रगति है या फिर ये हमारे भविष्य के साथ एक समझौता है।